हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लार्सन एंड टूब्रो शेयर के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे एक्चुअली जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी एक्चुअली फरमाइश थी कि लार्सन एंड टूब्रो जो है इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल पे वीडियो बनाई है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग उसके फंडामेंटल, टेक्निकल, प्राइस फोरकास्ट फॉर 1 ईयर, इसके कॉम्पिटिटर होल्डिंग पैटर्न, क्या ये शेयर आगे जाके हमें मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकता है कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा, या शॉर्ट टर्म में ये पैसा बना के दे सकता है कि नहीं हमें। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। दोस्तों, आपके कुछ भी क्वेश्चन है शेयर मार्केट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके रेवेन्यू मॉडल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पहले। दोस्तों, ये जो कंपनी है 1938 में बनाई गई थी और उसको फाउंड किया गया था। फाउंड उसके फाउंडर जो थे दोस्तों, वो हेनिंग होलॉक लार्सन, और दूसरे उनके पार्टनर थे। पार्टनरशिप फर्म थी दोस्तों, हेलॉक लार्सन एंड सोरेन क्रिस्टिन टर्बो। तो इन दोनों के नाम से ही, सरनेम से एक्चुअली में ये कंपनी का नाम पड़ा है, क्योंकि पहले फाउंडर थे हेलॉक लार्सन और दूसरा सोरेन क्रिस्टिन टर्बो। तो दोस्तों, ये दोनों जो थे दोस्तों, ये सिविल इंजीनियर थे बेसिकली। ये इंजीनियर जो थे दोस्तों, ये एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया कंपनी में गवर्नमेंट के लिए काम किया करते थे। और बेसिकली ये ब्रिटिश नहीं थे, ये इंडिया के अंदर रेफ्यूजी थे दोस्तों। और वो डेनमार्क के थे, तो इसीलिए एक्चुअली उनको डैनिश इंजीनियर कहा जाता था। तो डेनमार्क के ये दोनों थे और इंडिया के अंदर रिफ्यूजी थे, और वो इंडिया में ही रह गए दोस्तों। एज ऑफ नाउ अगर बात की जाए तो इस कंपनी के चेयरमैन जो है अनिल मानिक भाई नाइक, ये जो है दोस्तों, ये लगभग 1968 से ये इस कंपनी में काम कर रहे हैं दोस्तों। तो बहुत साल हो गए एक्चुअली ये कंपनी में, लार्सन एंड टूब्रो में ये कंपनी में काम कर रहे हैं एज ए जूनियर इंजीनियर। इन्होंने एक्चुअली इस कंपनी में काम करना चालू किया था। और लार्सन एंड टूब्रो जी ये कंपनी है दोस्तों, एज ऑफ नाउ जो इनके फाउंडर थे लार्सन एंड टूब्रो, ये जो दो थे, तो उनका अभी कोई रोल नहीं रहा है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि ये कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड बन चुकी है। उनके जो डिसेंडेंट थे, एज ऑफ नाउ कोई भी इस कंपनी के अंदर कोई होल्ड नहीं रखते एज ऑफ नाउ दोस्तों। तो ये लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का बिजनेस के बारे में अगर बात की जाए तो मेनली इस कंपनी का जो पहला बिजनेस था तो वो बहुत ही अलग हुआ करता था दोस्तों। तो स्मॉल एक्चुअली इनका पहला काम, जब इन्होंने ये कंपनी चालू की थी दोनों ने, ये पार्टनर्स ने, तो उनका पहला ये काम था कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक्चुअली जो शिप्स होती थी, ठीक है, खराब हुई जो हो जाती थी शिप्स, उसको रिपेयर करने का काम बेसिकली ये कंपनियां करती थी। फिर बाद में उन्होंने कुछ अलग एरियाज में काम करना चालू कर दिया, जैसे कि ऑयल प्रोड्यूसिंग, बिस्किट्स, और इसके अंदर भी इन्होंने काम किया दोस्तों। और फिर बाद में दोस्तों अगर बात की जाए तो उनका जो पहला सेटअप ऑफिस उन्होंने बनाया, हेडक्वार्टर, वो कलकत्ता के अंदर बनाया। फिर बाद में उन्होंने वो ऑफिस लेके गए चेन्नई के अंदर, फिर दिल्ली के अंदर, और फिर लास्ट में 1950 के अंदर वो उन्होंने पवई के अंदर 55 एकड़ की एक जगह ले ली। 55 एकड़ की जंगल टाइप, मतलब बहुत पवई के अंदर उन्होंने जगह ले ली, और उधर ही इस कंपनी का अभी मेन हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में दोस्तों अगर बात की जाए तो इस कंपनी ने जो मेजर एरियाज के अंदर काम अभी वो कंपनी कर रही है या काम करना चालू किया, वो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में। और दोस्तों बात की जाए कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर तो दुनिया के 15 टॉप कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, 15 टॉप मोस्ट, उनमें इनका नाम आता है कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर दोस्तों। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन मतलब रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन नहीं करती दोस्तों। ये कंपनी जो है बड़े बड़े हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, पावर ट्रांसमिशन, मतलब गवर्नमेंट के बहुत बड़े जो भी इंडिया के अंदर या बाहर कंट्रीज के अंदर, जैसे कि थर्मल प्लांट है दोस्तों, मटेरियल हैंडलिंग है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े, और या रोड्स होते हैं,
हाँ, तो उसके अंदर ये कंपनी मतलब हेवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये कंपनी काम करती है दोस्तों। दोस्तों इन्होंने बहुत अगर इनके कामों की अगर बात की जाए तो दोस्तों 400 से ज़्यादा हाई रोज टावर्स मतलब टावर्स इन्होंने इंडिया के अंदर बनाया है। 11 एयरपोर्ट्स का निर्माण इन्होंने किया है। 53 आईटी पार्क्स का निर्माण इन्होंने क्या किया है। और 17 ऑटोमोबाइल प्लांट्स कंपनीज, सीमेंट प्लांट्स, हॉस्पिटल्स, तो इन सब का जो और यूएन इसके अलावा अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन में दोस्तों इनकी बात की जाए तो 13,500 किलोमीटर के हाईवेज इन्होंने बनाए हैं दोस्तों। रेलवे ट्रैक्स के अंदर भी ये कंपनी काम करती है दोस्तों। रेलवे ट्रैक्स जो रेल का बिजनेस होता है उसके लिए भी ये कंपनी काम करती है। बहुत सारे सोलर एनर्जी, इनके बहुत सारे फाइनेंस, एल एन टी के बहुत मल्टीपल बिजनेस है दोस्तों। फाइनेंस के अंदर ये कंपनी है, सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी है दोस्तों। मगर ये जो मेजर लार्सन एंड टुब्रो का जो मेन काम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि यही इनका मेन बिजनेस है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के अंदर। और दोस्तों ये काम कैसे करती है, डिफेंस के लिए भी ये काम कर चुकी है दोस्तों। ये काम ऐसे करती है कि दोस्तों बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लेने के बाद में ये छोटे छोटे उसका प्लानिंग करती है, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम कंपनी दे देती है। ये भी एक्चुअली ये कंपनी काम करती है दोस्तों। कंपनी का बिजनेस जो है वो काफ़ी बढ़िया है और इंडिया की टॉप मोस्ट सबसे सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई कंपनी है तो दोस्तों लार्सन टुब्रो ही है दोस्तों। तो कंपनी का बिजनेस नो डाउट बहुत बढ़िया है दोस्तों। पिछले कुछ सालों के अंदर एक्चुअली ये कंपनी ने ग्रोथ काफ़ी कम दिखाई है। और दोस्तों इसी साल एक्चुअली कंपनी ने 38% का लॉस भी पोस्ट किया था। उसी के कारण कंपनी के जो शेयर हैं वो काफ़ी काफ़ी अंडर वैल्यूड मिल रहे हैं दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर के बारे में। क्या हमें ये शेयर लेना चाहिए या नहीं, क्या क्योंकि ये महंगा है या सस्ता है। दोस्तों इसकी पी की अगर बात करूँ दोस्तों मैं, तो 13.23 का पी है। और प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो 1.62 है। मतलब दोस्तों काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी हमें मिल रही है, काफ़ी सस्ते। 2% का अराउंड ये डिविडेंड कंपनी देती है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। 2,26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2,26,000। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में ये इंडिया की वन ऑफ द टॉप कंपनी है दोस्तों। और प्योरली इंडियन कंपनी है। इसके फाउंडर जो थे वो डेनमार्क के थे, फॉरेनर्स थे। मगर अभी जो कंपनी है ये पूरी तरीके से इंडियन इंडियन कंपनी है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अब देख लेते हैं आज के दिन में इसके अंदर लगभग 2% की गिरावट हुई है। 1 वीक की अगर बात करें यहाँ पे तो 1 वीक के अंदर 1.93% की गिरावट हुई है। 1 मंथ की अगर बात करें यहाँ पे तो 9.65 अराउंड 10% की गिरावट हुई है। एक साल की बात करें तो 41% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है, निगेटिव। दोस्तों 41% नीचे गिर चुकी है कंपनी। और 5 सालों की अगर बात करें तो 5 सालों में भी 12% का लॉस इस कंपनी ने दिया हुआ है दोस्तों। ये काफ़ी शॉकिंग है। यहाँ पे 20 सालों का अगर डेटा देखें तो 8 से 84% का रिटर्न इसने बना के दिया है। मतलब इन्वेस्टर को लगभग 8 गुना पैसा, 8 गुना से भी ज़्यादा पैसा बना के दिया है दोस्तों। मुझे लगता है ये कंपनी काफ़ी अच्छे और सस्ते वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है दोस्तों। कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, इसी के कारण ये कंपनी जो है ऊपर नहीं जा रही। प्राइस फोरकास्ट देख लेते हैं दोस्तों। 36 एनालिस्ट ने इसको एनालाइज किया और 94% एनालिस्ट इसको बाई की रेटिंग दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर देखें तो हायर साइड इसकी 1399, मतलब लगभग 1400 को हो सकते हैं। यहाँ से 55% ऊपर जा सकता है। और मीडियम भी रहा तो यहाँ से 30% अपर साइड है दोस्तों। और यहाँ पे लोअर साइड में दोस्तों 9% नीचे जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे एक बात मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, वो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। मतलब रिस्क कितनी है, रिवॉर्ड कितना है दोस्तों। रिस्क बहुत निग्लिजिबल है, यहाँ से 10% नीचे जा सकता है लगभग। मगर रिवॉर्ड जो है वो 55% का है दोस्तों, 55। और मीडियम भी रहा तो 30% का रिवॉर्ड है। तो दोस्तों ऐसे शेयर मुझे पसंद आते हैं जिसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है ना काफ़ी फेवरेबल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे ये कंपनी अच्छा कर रही है दोस्तों। रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर 9.71% से ये कंपनी का बढ़ रहा है। और यहाँ पे मार्केट शेयर जो है कंपनी का वो भी 40.62 से बढ़कर 48.95 हुआ है दोस्तों। अब नेट इनकम की अगर बात की जाए तो नेट इनकम भी कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि 7,369
करोड़ का 2018 के अंदर नेट इनकम था, और वो अभी 9,549 करोड़ का हो चुका है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी बढ़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अर्निंग पर शेयर जो है वो 2018 के मुकाबले इस बार बढ़ा हुआ है, 68 हुआ है, फिर भी शेयर अभी तक नहीं बढ़ा है। इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि 38% का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है इसके कारण। दोस्तों फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 3,257 करोड़ का है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। दोस्तों अब देख लेते हैं इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। कॉम्पिटिटर अगर देखें तो लार्सन एंड टुब्रो के कॉम्पिटिटर एल एन टी टेक्नोलॉजी। एल एन टी टेक्नोलॉजी भी उनकी ही एक सब्सिडरी है दोस्तों। जीएमएन आर इंफ्रा, के सी इंटरनेशनल। दोस्तों इन सब के हिसाब से देखा जाए तो ये लार्सन एंड टुब्रो जो है वो मार्केट लीडर है, वो उसका ध्यान रखिए दोस्तों। एल एन टी जो है मार्केट लीडर, और सबसे अभी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अगर बोला जाए तो एल एन टी का ही शेयर हमें मिल रहा है दोस्तों। और अब बात की जाए होल्डिंग पैटर्न की, तो होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है, 0% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 17% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट मतलब गवर्नमेंट के ही एक्चुअली कुछ इंस्टीट्यूट होता है, उनके पास 36% की होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर के पास में 18% की होल्डिंग है, और अदर पार्टीज मतलब आम निवेशक आप और मेरे जैसे लोग, उनके पास 45% की होल्डिंग है दोस्तों। दोस्तों अब देख लेते हैं म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाई है। अब देख लेते हैं एफआई का डेटा। एफआई ने भी इसके अंदर होल्डिंग थोड़ी सी कम की है दोस्तों, बढ़ा के वापस कम की है, मतलब बहुत ही स्लाइट चेंज है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या हमें ये शेयर आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया होगा या नहीं। दोस्तों बिल्कुल होगा। ये शेयर का जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया रहा है पिछले बहुत सालों से। कंपनी बहुत बड़ी है और आगे जाके अच्छी मल्टीबैगर रिटर्न बना के देगी। बहुत सारे लोग एक्चुअली निगेटिव बातें भी बोल रहे हैं इसके बारे में कि ये कंपनी खराब है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन के फील्ड में सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। ये कंपनी नहीं डूब सकती है। दोस्तों कंपनी 85 साल पुरानी है, बहुत बड़ी कंपनी का बिजनेस है, और दोस्तों ये चलता ही जाएगा। और आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो प्राइस पे हमें मिल रही है बहुत ही कम भाव पे, एक्चुअली बहुत ही अच्छे रेट पे ये कंपनी एज ऑफ नाउ हमें मिल रही है। तो बिल्कुल हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मगर एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि बल्क में बाइंग बिल्कुल मत कीजिए एक्साइटमेंट में आके। यहाँ से भी कंपनी के अंदर और 10 से 15% की गिरावट हो सकती है दोस्तों। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, बल्क में बाइंग मत कीजिए, चंक के अंदर बाइंग कीजिए। बहुत अच्छे रेट पे कंपनी मिल रही है, मगर यहाँ से भी गिरावट हो सकती है, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट करूँगा इसको। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा बना के देगी, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न बना के देगी। आप क्लियरली देख सकते हैं 1600 रुपये का भाव था, और वो अभी 881 रुपये पे चल रही है। तो दोस्तों बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है हमें, और हमें बिल्कुल इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मगर बल्क में बाइंग बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।